हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक होम टैब के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने जो कमांड्स की थी वो की थी मर्ज एंड सेंटर तक। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है, सबसे पहले देख लीजिए नंबर जो पोर्शन है वो क्या करता है। जैसे सपोज दैट आपने कुछ मैटर को कुछ रेंज सेलेक्ट की और आप चाहते हो कि उसमें हम परसेंटेज के मार्क लेना चाहते हैं। तो जैसे मैंने परसेंटेज पे क्लिक किया और अब आप जो भी वैल्यूज़ के अंदर एंटर करते हैं तो उसके साथ आप परसेंटेज का जो है यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये एवरेज है इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद और उसे परसेंटेज मार्क कर दीजिए। जैसे मैंने परसेंटेज मार्क किया, अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने परसेंटेज निकालना सीखा था तो इज इक्वल सामने वाला टोटल सेलेक्ट करेंगे और डिवाइड का साइन, और कितने सब्जेक्ट हमने डिवाइड बाय 5 किया था, अब हम करेंगे 500। एंटर किया तो उसी के साथ हमारी परसेंटेज जो है, मैं डबल क्लिक कर देती हूँ, उसी के साथ हमारी परसेंटेज निकल जाएगी। नेक्स्ट हम ऑप्शन यूज़ करते हैं यहाँ पर। जैसे सपोज दैट आपने कोई भी आधार कार्ड नंबर टाइप कोई डिजिट लिखा है और जब आप उसे डिजिट को लिखते हो तो वो कुछ इस तरीके से आपको शो होता है। तो ये जो एक होता है साइंटिफिक तरीका है। अगर आप नीचे वैल्यू को देखते हो तो कुछ ई प्लस 11 समथिंग वैल्यू शो होती है, लेकिन फॉर्मूला बार उसे करेक्ट शो कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, यहाँ पे हम ऑप्शन ले लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास ऑप्शन है नंबर। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे नंबर पर तो ये एक इस तरीके से नंबर शो कर देगा। उसके बाद यहाँ पीछे जो डेसिमल वैल्यू है, आपको जितनी वैल्यूज चाहिए आप यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट का ऑप्शन है। जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ डिक्रीज इंडेंट, जिससे हम जीरो को हटा सकते हैं। अगर आपको इंक्रीज करना है तो हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास, जैसा कि हम कंट्रोल सेमी कॉलम। कंट्रोल सेमी कॉलम से सिस्टम के अंदर जो भी डेट चल रही है उसे आप इंसर्ट करवा सकते हैं। लेकिन अगर उस डेट को आप बदलना चाहते हैं लॉन्ग डेट में, तो आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो वो लॉन्ग डेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं जिन्हें आप चेंज कर सकते हो। साथ ही बाहर जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं वो ऑप्शन ये दे रखे हैं कि आप अलग अलग कंट्री के करेंसी सिंबल्स को उसके अंदर लगा सकते हो, अकाउंट्स का मार्क लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका जो मैटर है वो पहले जैसा हो जाए तो उसके लिए आप उसे नो स्पेसिफिक फॉर्मेट पे क्लिक करोगे, जिससे आपका जो मैटर है वो पहले जैसा होने लगेगा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पोर्शन है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट कर कर क्लियर में जाएंगे। जाने के बाद क्लियर फॉर्मेट्स कमांड लगाते हैं, जिससे हमारा जो मैटर है वो नॉर्मल हो जाएगा। और मैं इस मैटर को हटाना चाहती हूँ तो क्लियर ऑल कमांड से हम कलरफुल मैटर, कोई भी मैटर है हम उसे हटा सकते हैं। क्लियर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग करना। फॉर्मेटिंग मीन्स कलर करना। तो ये मैटर जो है वो क्या करती है, जो कमांड है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग कलर करेगी, पर वो कलर जो करेगी वो ओनली टेक्स्ट नंबर मैटर पर होगा। तो आप हम क्लिक करते हैं और सबसे पहला ऑप्शन है हाईलाइट सेल्स रूल्स। तो ग्रेटर देन है, इसी के अंदर ऑप्शन है कि ग्रेटर देन वैल्यूज़ को मैंने जैसे कि एंटर कर दिया कि 450 से ग्रेटर देन वैल्यू को कलर करे। तो दो ही वैल्यू रेंज के अंदर 450 से ग्रेटर देन है, उसने उसको कलर कर दिया। जो भी कलर आप सिलेक्ट करना चाहो तो यहाँ से आप उसे कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप उसे ओके कर देते हो तो वो अप्लाई हो जाएगा, अगर कैंसिल करने पर वो अप्लाई नहीं होगा। इसी तरीके से आप इसमें लेस देन का भी यूज़ कर सकते हो। लेस देन, जैसे कि मुझे जानना है कि किसी के मार्क्स 90 से लेस देन है, तो यहाँ पे हाईलाइट करके दे देगा आपको कि किसके मार्क्स लेस देन है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास इसी के अंदर बिटवीन, जिसमें हम दो वैल्यूज़ को के बीच की वैल्यू को जान सकते हैं। जैसे कि मुझे देखना है कि इसके मार्क्स 70 टू 80 के बिटवीन हैं, तो आप उसे देख सकते हो 70 टू 80 के बिटवीन मार्क्स। तो यहाँ पर हमने 80 ले लिया, तो दो ही कैंडिडेट हैं जो जिनके मार्क्स 70 टू 80 के बिटवीन हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसे ओके कर देती हूँ तो ये अप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट है इक्वल टू वैल्यू, जैसे कि मैंने 95 लिख दिया तो 95 के वैल्यू की जो इक्वल होंगी उन्हें शो कर देगा। इसी के साथ हम चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अ टेक्स्ट दैट कंटेन। टेक्स्ट दैट कंटेन क्या करता है, ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप टेक्स्ट को भी कलर कर सकते हो और नंबर को भी। जैसे कि मैंने एक सेलेक्ट कर लिया और कमांड लगा दी, यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट दैट कंटेन। क्लिक करने पर जैसे मैंने लिख दिया इसके अंदर 5,
अगर मैं 5 लिख देती हूँ तो 5 जहाँ-जहाँ लिखा होगा उसको कलर कर देगा। और अगर आप कोई भी सपोज़ दैट जैसे कि मैंने एच टाइप किया, तो जहाँ पे भी एच लिखा हुआ है वो उसे क्या करेगा कलर, मीन्स टेक्स्ट को भी कलर कर रहा है और नंबर को भी। ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम टेक्स्ट को भी कलर कर सकते हैं और नंबर को भी। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास डेट अकरिंग। ये क्या ऑप्शन है, सपोज दैट आपने कुछ डेट्स लिखी हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कंट्रोल सेमीकोलन से सिस्टम में जो भी डेट चल रही है हम उसे इंसर्ट करवा सकते हैं। इसी डेट को मैं ड्रैग कर लेती हूँ, सिस्टम की डेट के अकॉर्डिंग ही ये कमांड यूज़ होगी डेट अकरिंग। अगर आपके सिस्टम में रॉन्ग डेट है तो रॉन्ग डेट से ही ये अप्लाई होगी। जैसा कि डेट अकरिंग के अंदर है कि आपको ये देखना है काफ़ी सारी डेट्स लिखी हुई है और आप ये देखना चाहते हो कि कल की डेट को अगर हम हाईलाइट करना चाहते हैं ओनली कल की डेट टुमारो, तो एंटर कर दिए यहाँ पे सिलेक्ट करने पर वो कल की डेट को हाईलाइट कर देगा। इसी तरीके से आप इस दिस वीक हाईलाइट करना चाहते हैं तो दिस वीक हाईलाइट कर देगा। इसी तरीके से आप किसी भी डेट को हाईलाइट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है डुप्लीकेट वैल्यूज़। ये क्या है, जब भी हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करने के बाद जो भी वैल्यू रिपीटेड है, मतलब एक से ज़्यादा बार जिस वैल्यू को रिपीट किया गया है, तो डुप्लीकेट वैल्यू से क्या करेगा वो उनको सिलेक्ट कर लेगा। और इसी के अंदर एक ऑप्शन आता है जो है यूनिक। अगर हम क्लिक करेंगे यूनिक पर तो ये यूनिक वैल्यूज़ को क्या करेगा कलर कर देगा, जिससे वैल्यू यहाँ पे कलर कलर हो जाएंगी। हाईलाइट सेल्स रूल्स हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टॉप एंड बॉटम रूल्स। इसके अंदर क्या है, ये सबसे पहले कह रहा है कि टॉप 10 आइटम्स मीन्स डिपेंड ऑन रेंज। जब आप 10 आइटम सेलेक्ट कर रहे हो, ये कह रहा है कि जितनी रेंज आप सेलेक्ट करोगे उसमें से 10 आइटम्स को ये हाईलाइट करेगा टॉप 10। जैसे हमने क्लिक किया तो टॉप 10 को इसने हाईलाइट कर दिया। बट क्या है कि आप इसमें रेंज को कम ज़्यादा भी कर सकते हो, मीन्स आप इसमें क्या कर सकते हो, मुझे टॉप 2 कैंडिडेट्स देखने हैं। बट टॉप 2 देखने पर भी ऐसा हो रहा है क्यों, क्योंकि कुछ बहुत सारी वैल्यूज़ ऐसी हैं जो सेम है। बट उसने हाईलाइट सिर्फ 96 और 98 को ही किया है, क्योंकि दो ही जो वैल्यूज़ हैं वो हाईलाइटेड हैं यहाँ पर। तो इसी तरीके से टॉपर्स अगर हमें देखने हैं तो इसी तरीके से एक काम करते हैं, हम इसी मैटर को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से एंड कंट्रोल वी से हम उसे पेस्ट कर देते हैं। तो सेम मैटर कॉपी पेस्ट हो जाने से अब हम देखते हैं यहाँ पर कि कौन सा थोड़ा सा मैं चेंज कर देती हूँ मैटर के अंदर, ताकि जो एवरेज है हमारी उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाए। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम करते हैं टॉप 10 के अंदर। तो सिलेक्ट किया हमने, कमांड लगा दी, इसी के अंदर ऑप्शन है हमारे पास टॉप 10 आइटम्स। तो उसने 10 की 10 सिलेक्ट कर ली, क्योंकि मेरे पास टोटल ही 10 है। तो मैंने क्लिक किया इसके अंदर। अब मुझे कितने टॉप आइटम्स देखने हैं, मुझे 2 देखने हैं, तो वो टॉप 2 को हाईलाइट करके दे देगा। बट वैल्यू फिर भी सेम है, बट उसने 2 को हाईलाइट करके हमें दे दिया है। इसी तरीके से आप इसी के अंदर जान सकते हो बॉटम का। बॉटम 10 आइटम्स के अंदर मैंने क्लिक किया, बॉटम में सारे ही सिलेक्ट हो गए। तो बॉटम के अंदर अगर हम बॉटम 2 देखना चाहते हैं तो बॉटम 2 हाईलाइट कर देगा वो। इसी के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, जैसे कि ऑप्शन था 10%। 10% क्या है, तो 10% ये है, जब आप 10 कैंडिडेट के मार्क्स सेलेक्ट करते हो तो वो क्या करता है, आपको 10 कैंडिडेट के मार्क्स सेलेक्ट करने पर 10 का 10% होता है 1। तो जब भी आप 10% 10 कैंडिडेट सेलेक्ट करते हो तो 1 का कैंडिडेट का हाईलाइट जो मार्क्स है वो हाईलाइट कर देता है। जैसे ही मैंने टॉप 10 पे क्लिक किया 10% पर, तो उसने 1 कैंडिडेट के मार्क्स को क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया मार्क। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सपोज दैट मैंने 20 सेलेक्ट कर लिया और कमांड लगाई टॉप 10%, तो उसने 2 को हाईलाइट किया, क्योंकि 20 का 10% होता है 2। इसी तरीके से आप बॉटम का भी कर सकते हैं। बॉटम 10% में जाकर अगर 20 है तो बॉटम 10% में कितने आ गए, 2 कैंडिडेट्स हो गए। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। ये क्या करती हैं, ये जितनी हमारी एवरेज है, एवरेज से ग्रेटर देन वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेता है। बट हमारी जो एवरेज है ग्रेटर देन, सबसे हाईएस्ट जो एवरेज गई है वो अराउंड है 96। तो जैसे मैं क्लिक करती हूँ 96 के अराउंड ही वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट वैल्यू बनती है वो बनती है टोटल की। तो इसलिए उसने टोटल को सिलेक्ट किया है। अगर आपकी एवरेज काफ़ी डाउन है तो वो क्या करेगा, एवरेज को से ऊपर वाली वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेगा। इसी तरीके से बिलो एवरेज, छोटी वैल्यूज़ जितनी भी होंगी एवरेज से लेस देन या उसके बराबर की, तो उनको क्या करेगा, सिलेक्ट कर लेगा।
नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास डाटा बार्स। ये वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या करता है, कलर। अगर वैल्यू बड़ी है तो कलर ज़्यादा होगा, वैल्यू छोटी है तो कलर कम होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कलर स्केल। कलर स्केल्स क्या होता है, ये वैल्यू के अकॉर्डिंग कलर करता है। जैसे कि आप देख रहे हो 3 कलर आ रहे हैं सिस्टम के अंदर, तो कलर कैसे किया हुआ है इसने, तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और एक ऑप्शन देखते हैं मैनेज रूल। मैनेज रूल के अंदर जाके और हम सेलेक्ट करते हैं और कमांड लगाते हैं एडिट। मैनेज रूल जो होता है वहाँ से आप नया रूल बना सकते हो, एडिट भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैंने एडिट पे क्लिक किया, वो कह रहा है लोएस्ट वैल्यू जो है उनका जो कलर है वो रेड शो कर रहा है। अब ये लोएस्ट के अंदर आ जाती है क्योंकि परसेंटेज में काउंट हो रही है, तो इसीलिए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यहाँ कलर इसका बदलना चाहते हैं, लाइक मैंने पर्पल कलर कर दिया तो वो पर्पल में चेंज हो गया। और मिडिल की वैल्यूज़ हैं उसका लाइक ग्रीन कलर कर दिया, और जो हाईएस्ट वैल्यू है उसका मैं लाइक येलो कलर कर रही हूँ। मैंने चेंज कर दिए और ओके करके देन अप्लाई, तो उनके जो कलर होंगे वो चेंज हो जाएंगे इस तरीके से। इसी अकॉर्डिंग कमांड है, क्लियर है। उसके बाद अगर हम मैनेज रूल होने के बाद अगर हम क्लियर करना चाहते हैं रोल्स को, मान लीजिए मुझे सिर्फ इतना ही रूल जो है वो क्लियर करने हैं जो मैंने सेलेक्ट कर रखे, तो हम कमांड लगाते हैं क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। क्लिक करने पर उतना ही रोल क्लियर होंगे जितने आपने सेलेक्ट कर रखे। अगर आप पूरे पोर्शन को ही हटाना चाहते हो, मीन्स जहाँ पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई है, तो आप क्या कीजिए, सिलेक्टेड रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट क्लिक कर दीजिए, जिससे पूरी शीट में जहाँ पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वहाँ हट जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर आइकन सेट्स। इसमें भी एक तरीके से वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या होती है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग मार्क आते हैं, जिन्हें आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। न्यू रूल, हम खुद का भी रूल बना सकते हैं, जैसे कि 2 कलर स्केल का बनाना है, 3 कलर स्केल, तो मैं 2 कलर स्केल का रूल बना लेती हूँ यहाँ। और लोएस्ट वैल्यू का जो कलर होगा तो हम उसका कलर जो है स्काई कर लेते हैं, लाइक कोई भी कलर लेना है आपको और इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, दैट ओके। तो उससे क्या होगा, हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू का कलर शो कर देगा। तो आज की वीडियो में गाइज इतना ही। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।